देख रहे हैं तेरे इश्क में भाग 7। दीक्षा अंदर आई। तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे रूम में आने के लिए तुम्हें परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, फिर बार बार क्यों पूछती हो? क्यों बुलाया है बताओ? हमने उसका हाथ पकड़ा और टेरेस पर लेकर आया। टेरेस पर खाने की टेबल लगी हुई थी। ये सब क्या है सक्षम? मुझे पता था कि तुमने खाना नहीं खाया है, इसीलिए खाना लगवाया है। ये खाना कहाँ से आया? मैं साथ में लेकर आया था। और वैसे एक बात बोलूं, खाली पेट नींद नहीं आती, और मुझे तो खाली पेट बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी। क्या तुमने खाना नहीं खाया? लेकिन क्यों? दीक्षा ने उससे पूछा। जब तुम बिना खाना खाए वहां से आ सकती हो, तो मुझसे तो खाना खाया नहीं जाएगा। अब प्लीज बातें बाद में, पहले खाना खाएं। आओ बैठो। सक्षम ने दीक्षा की प्लेट लगाई। एक बाइट तोड़कर उसके आगे की तो दीक्षा ने उससे बाइट लेकर सक्षम को खिला दी, जिस पर सक्षम मुस्कुरा दिया। सक्षम ने दूसरी बाइट उसकी तरफ बढ़ाई तो दीक्षा ने चुपचाप खा ली। सक्षम उसे खिलाया जा रहा था, वो बिना कुछ बोले खा रही थी। सब मुझे ही खिलाओगे, खुद नहीं खाओगे? तो मुझे खिला ही नहीं रही तो कैसे खाऊं? दीक्षा ने सक्षम के हाथ से प्लेट से और सक्षम की तरफ बाइट बढ़ाई। खाना खाने के बाद दीक्षा ने बर्तन एक तरफ रख दिए। दोनों टेरेस पर खड़े थे। तुम इतनी खामोश क्यों हो? सक्षम ने पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसने अपनी नसें झुकाई। अचानक उसकी नजर सक्षम की उंगली पर पड़ी। तुम्हारी रिंग कहाँ है सक्षम? अचानक सवाल पर सक्षम घबरा गया। वो रिंग लूज लग रही थी तो निकाल दी, कहीं गिर ना जाए। लाओ मुझे दिखाओ, मैं देखती हूँ। सक्षम ने अपनी पॉकेट से एक रिंग निकालकर उसके हाथ पर रख दी। बहुत खूबसूरत रिंग है। लो पहनकर दिखाओ अब। बाद में पहन लूंगा, अभी रख दो। ऐसे कैसे बाद में पहन लूंगा? अभी अभी सगाई हुई है और रिंग निकाल कर घूम रहे हो। अगर जिया को पता चलेगा तो कितना बुरा लगेगा। उसे नहीं पता चल रहा, बाद में पहन लूंगा। अपना हाथ लाओ सक्षम। उसके कहने पर सक्षम ने अपना हाथ पीछे कर लिए, उसके हाथ पकड़कर आगे किया और उसे रिंग पहना दी। ये रिंग तो बिल्कुल फिट है तुम्हारे हाथ में, पहन क्यों नहीं रहे थे? दीक्षा ने उसकी तरफ देखा। पहले तो ढीली लग रही थी, अब तो सही लग रही है। अब कभी नहीं उतारूंगा इस रिंग को, आखिरी सांस तक। सक्षम ने उसकी तरफ देखते हुए कहा और मुस्कुरा दिया। ऐसे क्यों देखकर मुस्कुरा रहे हो? कुछ नहीं। डांस करोगी मेरे साथ? सक्षम ने अपना हाथ उसके आगे बढ़ाया। कुछ पल दीक्षा ने सोचा, फिर अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। सक्षम ने अपना फेवरेट सॉन्ग लगाया और दीक्षा को अपने करीब किया। एक हाथ उसका दीक्षा की कमर पर और एक हाथ उसका पकड़ रखा था। है क्या ये जो तेरे मेरे दरमियां है, अनदेखी अनकही कोई दास्तां है। बहुत देर तक दोनों डांस करते रहे। सक्षम, अब मुझे जाना चाहिए, बहुत देर हो गई है। सुबह होने में थोड़ी ही देर है। ठीक है, जाओ। दीक्षा जैसे ही जाने लगी तो सक्षम ने उसको अपनी तरफ खींचा और गले से लगा लिया। अब जा सकती हो। कुछ पल बाद सक्षम ने कहा तो दीक्षा अपने रूम में चली गई। अभी तो चली जाओ, लेकिन एक दिन तुम्हें आना तो इसी रूम में है। फिर देखता हूँ कैसे जाओगी यहाँ से बाहर। वो मुस्कुराते हुए लेट गया। दीक्षा अपने रूम में आकर बैठी थी। उसको अब नींद कहाँ आने वाली थी। सक्षम की सगाई हो चुकी है अब। वो जिया का है, ये सब जानते हुए भी मैं क्यों उसके करीब होती जा रही हूँ? क्यों उसको नहीं रोकती हूँ? क्यों उसका करीब आना अच्छा लगता है? वो सोच सोच कर पागल हो रही थी। जो होगा देखा जाएगा। खुद को किस्मत के ऊपर छोड़ देती हूँ। जो ऊपर वाले की मर्जी होगी वही होगा। तुम्हें इतना मजबूर कर दूंगा दीक्षा कि तुम खुद आकर कहोगी कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकती। सक्षम ठाकुर ने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक लड़की से प्यार किया है, वो तुम हो दीक्षा। तुम्हें अपनी जिंदगी से जाने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मिसेस सक्षम ठाकुर तो तुम ही बनोगी। उधर सक्षम अपने रूम में लेटा हुआ खुद से बातें कर रहा था। अगली सुबह। दीक्षा, आज से मेरे साथ ऑफिस चलना है तुम्हें, सक्षम ने उसके पास आकर कहा। आज से ही? दीक्षा ने पूछा। बिल्कुल आज से ही चलोगी। तुम्हें तो पहले ही बोला था ना कि सगाई के बाद ऑफिस चलना है, भूल गई? नहीं, भूली नहीं हूँ, याद है मुझे। आप नाश्ता कीजिए, मैं तैयार होकर आती हूँ। तुम आ जाओ, साथ में सब मिलकर नाश्ता करते हैं। पापा भी आ रहे हैं। ठीक है, मैं 5 मिनट में आती हूँ। दीक्षा तैयार होकर आई। पापा और सक्षम डाइनिंग टेबल पर उसका वेट कर रहे थे। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बच्चे। ऑफिस के लिए रेडी? जी पापा। वो सक्षम के सामने वाली चेयर पर बैठ गई। सक्षम ने उसे देखा। वाइट नेट की साड़ी, फुल स्लीव का ब्लाउज और साथ में मैचिंग ईयररिंग्स, वो बालों का बन बना रखा था। उसे देखकर तो सक्षम नाश्ता करना ही भूल गया।
दीक्षा और पापा बातों में लगे हुए थे और सक्षम उन्हें देख रहा था। क्या हुआ सक्षम, नाश्ता नहीं करना? जी पापा, कर रहा हूँ। उसने जल्दी से खाना शुरू कर दिया। दीक्षा और पापा मुस्कुराने लगे। दीक्षा गाड़ी में खामोश बैठी थी। एक बात बताओ दीक्षा, तुम इतना कम क्यों बोलती हो? सक्षम ने बात शुरू की। क्योंकि आप मेरे हिस्से का भी बोल लेती हैं। मैं सिर्फ तुमसे ज़्यादा बात करता हूँ, वरना सब कहते हैं कि सक्षम ठाकुर सिर्फ काम की बात करता है। लेकिन तुम्हारी तो बात ही अलग है। वैसे आज तुम चांदनी लग रही हो। तुम्हें जिस जिस रंग में देखता हूँ तो लगता है ये रंग सिर्फ तुम्हारे लिए बने हैं। दीक्षा उसकी बातों से नर्वस होने लगी थी। सक्षम को मज़ा आने लगा उसे देखकर। एक तो तुम शर्माती बहुत हो। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो आपकी और जिया के बारे में सोच रही थी। तुम्हारे और मेरे बीच में ये जिया कहाँ से आ गई? जिया बीच पे नहीं आई है, वो आपकी होने वाली बीवी है। हाँ तो होने वाली है, अभी हुई तो नहीं ना। और मैं शादी तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, ये तुम अच्छे से जानती हो। देखो सक्षम, दीक्षा ने कुछ कहना चाहा तो सक्षम पहले ही बोल पड़ा। दिखाओ क्या दिखाना है? तुमसे तो बात ही करना बेकार है सक्षम, वो गुस्सा होते हुए बोली। ये तो जिंदगी भर रहेगा, सक्षम ने धीरे से कहा। तुमने कुछ कहा? दीक्षा ने पूछा। चाहा तो सॉन्ग चला दो। तुम्हारी मर्जी है। सक्षम ने म्यूजिक प्लेयर ऑन कर दिया। तुम भी ना मानो, मैं भी ना मानो, पर तुम भी जानो, पर मैं भी जानूं, प्यार तुम्हें है, प्यार मुझे, लगता है यही हर बार मुझे। दीक्षा ने सक्षम की तरफ देखा। ऐसे क्या देख रही हो? मैंने अपनी पसंद से थोड़ी ना लगाया है, ये तो खुद चल रहा है। दीक्षा ने अपनी आंखें बंद कर ली और सीट पर टेक लगाकर बैठ गई। गाने के बोल उसके अंदर तक महसूस हो रहे थे। इसकी मासूमियत मेरी जान ले लेगी एक दिन, सक्षम ने सोचा और गाने के साथ साथ खुद भी गाने लगा। सक्षम ने गाड़ी रोकी तो दीक्षा ने अपनी आंखें खोली। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? मैडम ऑफिस आ गया है, अगर आपका मन ड्राइव पर जाने का हो तो चलो चलते हैं। नहीं, मैं तो सिर्फ पूछ रही थी। दीक्षा गाड़ी से उतरी और सक्षम गाड़ी को पार्क करने लगा। अंदर चले, सक्षम ने दीक्षा से कहा तो उसने गर्दन हिला दी। गुड मॉर्निंग सर। ऑफिस पे अंदर आते ही सब लोग खड़े हुए। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी मिस दीक्षा को जानती ही हैं, आज से ये ऑफिस ज्वाइन कर रहे हैं, इन्हें सब कॉपरेट करके चलें। आओ दीक्षा, तुम्हें तुम्हारा कैबिन दिखाता हूँ और थोड़ा काम समझाता हूँ। दीक्षा उसके साथ अंदर चल दी। सक्षम के कैबिन के बराबर में उसका कैबिन था। बीच में शीशे की वॉल थी। ये रहा तुम्हारा कैबिन। सक्षम ने उसका हाथ पकड़कर चेयर पर बैठाया। बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन ये ऐसा तो पहले नहीं था, उसने पूछा। तुम्हारे लिए तैयार करवाया है, अब ज़्यादा सवाल नहीं, काम करने आए हैं हम यहाँ। तुम्हें तुम्हारा काम समझाता हूँ, जो समझ में ना आए तो बुला लेना, साथ ही बैठा हूँ। ओके, दीक्षा बोली और उससे काम समझने लगी। सक्षम उसे काम समझा रहा था। दीक्षा समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सक्षम उसके इतने करीब था कि वो डिस्टर्ब होने लगी। उसका ध्यान काम पर ना होकर सक्षम पर था। मैं जानता हूँ कि मैं हैंडसम हूँ, लेकिन ये वक्त इस तरह देखने का नहीं है। पहले काम सीख लो, अगर देखना ही है तो घर पर आराम से देखना। सक्षम के इस तरह कहने पर दीक्षा घबरा गई, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। वो मैं आपको नहीं देख रही थी, कोशिश कर रही हूँ काम समझने की। दीक्षा मुस्कुराया और दीक्षा ने अपना ध्यान काम में लगाया। सक्षम अपने कैबिन से उसे ही देखने में बिजी था और दीक्षा काम में। फोन के रिंग से उसका ध्यान टूटा। रिसेप्शनिस्ट बता रही थी कि कोई रोहित आए हैं मिलने। सक्षम ने उसको बुला लिया। सक्षम उठकर उसके गले लगा। क्या बात है भाई, बिना बताए आ गया? सक्षम ने पूछा। यार बस थोड़ा फ्री था तो सोचा तुझसे मिल लूं। और भाभी के क्या हाल हैं, सब सही है? कल वहां से जल्दी आ गई थी वो। धीरे बोल, दीवारों के भी कान होते हैं। सक्षम ने उसे इशारे से दीक्षा के कैबिन की तरफ दिखाया। हो तेरी, भाभी यहाँ क्या कर रही है? रोहित दीक्षा को यहाँ देखकर हैरान हो गया। यहाँ क्या करने आते हैं हम सब, वही करने आई है। क्या बात है भाई, भाभी को 24 घंटे अपनी आंखों के सामने रखने का अच्छा तरीका निकाला है। रोहित हंसा। साले, मेरे सामने भाभी बोल ले और दीक्षा के सामने जरा सोच समझ कर बोलना। पता है ना तुझे क्या करना है? अरे यार, ये भी कोई कहने वाली बात है, मुझे सब याद है। वैसे एक बात कहूँ, तूने भाभी ढूंढी कहाँ से है? रोहित ने पूछा। क्यों? सक्षम ने सवाल किया। दीक्षा भाभी है बहुत सुंदर, तुझे ऐसे लंगूर को कैसे मिल गई? पिटेगा तू, तुझे मैं लंगूर नजर आता हूँ? सक्षम छूटे गुस्से से उसकी तरफ पड़ा। अरे यार, मजाक कर रहा हूँ। मेरे हैंडसम दोस्त के साथ दीक्षा भाभी ही अच्छी लगेगी। तुम दोनों की जोड़ी परफेक्ट है। और भाभी बहुत लकी है कि तुझे सब प्यार करने वाला उन्हें मिला है। तू तो यारों का यार है। रोहित उसके गले लगा। मक्खनबाजी हो रही है अब? सक्षम हंसा।
नहीं यार, सच है ये। लेकिन एक बात का डर है, जब भाभी को सच पता चलेगा तो वो तेरा जो करेगी वो करेगी ही। लेकिन मेरा क्या होगा कालिया? रोहित के बोलने पर सक्षम जोर से हंस पड़ा। तेरा भी कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। और पता मेरी भाभी के क्या हाल है? बढ़िया है। अच्छा याद दिलाया, आज उसे लंच पर लेकर जाना है। हम दोनों तुझे थैंक्स भी बोलना चाहते थे। अरे यार, दोस्त होकर थैंक यू। दोस्तों के लिए तो जान भी हाजिर है अपनी। अच्छा चल, भाभी से मिल लूं फिर चलता हूँ। मिला, खुद मैं यहीं बैठा हूँ। यार मुझे बहुत डर लगता है उनसे, कहीं गुस्से में आकर कुछ फेंक कर ना मार दे। उसे गुस्सा नहीं आता। जो फिक्र मत कर, मैं यहीं से बैठा देख रहा हूँ। चल मिला अब। ठीक है, भगवान का नाम लेकर जाता हूँ। उसके ऐसा बोलने पर सक्षम को हंसी आ गई। रोहित दीक्षा के कैबिन पर नॉक किया। यस कम इन। दीक्षा की आवाज आई। आप यहाँ? दीक्षा रोहित को देखकर हैरान हुई। सक्षम से मिलने आया था। आपको यहाँ देखा तो सोचा आपसे भी मिलता चलूं। कैसी हैं आप? ऐसी कल रात थी। बैठिए आप। वैसे आप इस वाइट साड़ी में बिल्कुल चांदी लग रही हैं, रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा। दीक्षा सिर्फ उसे देखकर रह गई। आप बहुत कम बोलती हैं दीक्षा, रोहित ने सवाल किया। मैं अनजान लोगों से ज्यादा बात नहीं करती। लेकिन मैं तो अनजाना नहीं हूँ आपके लिए। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि आप सक्षम के दोस्त हैं, और इससे ज्यादा जानने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप जानना चाहोगे तभी तो जानूंगी। मैं आपको जानना ही क्यों चाहूंगी? मुझे आपसे क्या लेना देना? उसे अब गुस्सा आने लगा था। लगता है आप तो बुरा मान गई। मैं तो बस ये कहना चाह रहा था कि जैसे सक्षम मेरा दोस्त है, आप भी मेरे दोस्त बन सकती हैं। देखिए, सक्षम की बात अलग है और मैं ज्यादा दोस्त बनाना पसंद नहीं करती। एक्सक्यूज मी। दीक्षा ने रोहित की तरफ देखकर कहा और बिना कुछ सुने वहां से चली गई। रोहित सक्षम के कैबिन में आया। क्या हुआ, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? सक्षम को उस पर हंसी आ रही थी। भाभी जी तो झांसी की रानी है यार, बहुत खतरनाक है। पता नहीं तेरा क्या होगा। रोहित ने सक्षम को सारी बात बताई तो सक्षम हंसने लगा। तू यहाँ हंस रहा है, मेरी वहां जान निकलते निकलते बची। अब और नहीं होगा मुझसे। ये क्या बात हुई? मैं तेरे लिए इतना कुछ कर सकता हूँ और तू कुछ भी नहीं करेगा? ठीक है भाई, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। उसने रोने का ड्रामा किया। सक्षम तो पूरा नौटंकी है। चल ठीक है, करूंगा तेरे लिए। अब मैं चलता हूँ। लंच पर मेरी वाली इंतजार कर रही होगी और मैं उसे इंतजार नहीं करा सकता। ओके ठीक है, वरना तुझे लंच नहीं मिलेगा। जो भी प्लान होगा मैं फोन कर दूंगा। ठीक है, बाय। रोहित चला गया। थोड़ी देर बाद दीक्षा वापस आई तो सक्षम ने उसे अपने कैबिन में बुलाया। कहाँ गई थी? वॉशरूम गई थी। उसकी आंखों से पता चल रहा था कि वो रोकर आई है। एक पल के लिए सक्षम के दिल को कुछ हुआ। क्या हुआ, तुम रोकर आई हो? मैं नहीं तो मैं क्यों रोने लगी? उसने नजरें झुकाकर कहा। इस लड़की से अच्छे से झूठ बोलना भी नहीं आता। अच्छा चलो, मैंने लंच मंगवा रखा है, अंदर रूम में है, वहाँ खाना लगा हुआ है। आओ पहले लंच करते हैं। दीक्षा ने कुछ कहा नहीं। सक्षम ने उसका हाथ पकड़ा और अंदर ले गया। वहाँ टेबल पर खाना लगा हुआ था। दीक्षा खामोशी से बैठ गई। दीक्षा, कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम चुप चुप सी रहने लगी हो। कोई परेशानी है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है, सब ठीक है। खाना ठंडा हो जाएगा, खा लीजिए। दीक्षा ने बड़ी खामोशी से खाना खाया और इधर सक्षम उसे ही देखे जा रहा था। क्या होगा इस लड़की का? सक्षम ने सोचा और मुस्कुरा दिया। कॉफी पियोगी? खाना खाने के बाद सक्षम ने पूछा। नहीं, मैं चलती हूँ। फोड़ कर खड़ी हो गई। सक्षम ने उसका हाथ पकड़ा। दीक्षा का बैलेंस बिगड़ा और वो सक्षम के ऊपर आकर गिरी। सक्षम ने उसे कसकर पकड़ लिया। तुम ठीक हो? सक्षम ने पूछा। मैं ठीक हूँ, दीक्षा ने कहा और खुद को छुड़ाना चाहा, लेकिन सक्षम ने उसे और कस के पकड़ लिया। सक्षम, मुझे छोड़िए, ये ऑफिस है। तो क्या घर में ये सब करने दोगी? सक्षम ने शरारत से कहा। मेरा वो मतलब नहीं था, प्लीज जाने दे मुझे। अच्छा पहले ये बताओ, इतना परेशान क्यों हो? कुछ नहीं, बस मम्मी की याद बहुत आ रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। दीक्षा प्लीज रोना मत। तुम्हारी आंखों में मुझे आंसू अच्छे नहीं लगते, मैं समझ सकता हूँ। देखो, अब मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देखूंगा। दीक्षा अब जोर जोर से रोने लगी थी। सक्षम ने उसके गाल पर किस किया तो वो उसे हैरानी से देखने लगी। देखो, अगर तुम रोगी तो मैं तुम्हें किस करूंगा। अब तुम्हारी मर्जी है, कितना किस करवाना चाहती हो। उसकी बात सुनकर, उसकी हरकत देखकर दीक्षा के दिमाग की बत्ती गुल हो गई। वो रोना भूलकर उसे ही देखे जा रही थी। ऐसा ना देखा करो, कुछ कुछ होता है, सक्षम ने कहा तो वो छेप गई। उसने अपनी नजरें नीची कर ली। सक्षम प्लीज मुझे छोड़िए, मुझे जाना है। मैंने तो कब का छोड़ दिया है, तुम ही नहीं जा रही। सक्षम के कहने पर दीक्षा ने देखा कि सच में सक्षम ने उसे छोड़ दिया था। दीक्षा उठकर भागते हुए वहां से चली गई और सक्षम हंसने लगा। जा रहे हो तुम? कहाँ जाओगे? लौट कर वापस यहाँ आओगे। सक्षम ने गाना शुरू कर दिया।
घर लौटते हुए सक्षम ने गाड़ी दूसरे रास्ते पर मोड़ दी। हम घर नहीं जा रहे क्या? दीक्षा ने पूछा। नहीं, आज मेरा मन अपनी फेवरेट जगह जाना चाहता हूँ। लेकिन सक्षम, पापा अकेले हैं, हमें घर चलना चाहिए। पापा को फ़ोन कर दो कि थोड़ा लेट हो जाएंगे। दीक्षा ने उन्हें फ़ोन करके बता दिया कि थोड़ा लेट हो जाएंगे, खाने पर इंतज़ार ना करें। सक्षम समुंदर किनारे पहुंचा। दीक्षा उसके पीछे थी। सक्षम ने मुड़कर देखा तो वो बहुत धीरे धीरे चल रही थी। सक्षम उसके पास आया। दीक्षा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो। उसने दीक्षा का हाथ पकड़कर पूछा। मैं नहीं तो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अच्छा चलो ये बताओ कि तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट क्यों नहीं करती? क्या कमी है मुझ में? तुम में कोई कमी नहीं है सक्षम, लेकिन मेरी कुछ मजबूरी है। क्या मजबूरी है बताओ, मैं सब सही कर दूंगा। सक्षम, और वैसे भी अब इन बातों का समय नहीं है। तुम्हारी शादी होने वाली है। शादी होने वाली है, हुई नहीं है। अगर तुम मुझसे बोल दोगी कि तुम मुझसे प्यार करती हो तो कसम से सब कुछ छोड़ दूंगा। एक बार कह कर तो देखो। उसने दीक्षा का चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा। सक्षम, मैं तुमसे प्यार नहीं करती तो फिर कहूँ क्यों? उसने नजरें नीची कर कहा। यही बात मुझसे नजर मिलाकर कह दो प्लीज सक्षम। अब वो रोने लगी थी। सक्षम ने उसके गाल पर किस कर दी। मैंने कहा था ना कि जब जब रोगी तब तब किस करूंगा। इसका मतलब तुम चाहती थी कि मैं तुम्हें किस करूं। तुमने मुझे किस कैसे की? दीक्षा गुस्से में थी। ऐसे। सक्षम ने उसके दूसरे गाल पर भी किस कर दी। सक्षम, सुधर जाओ। तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अच्छा, क्या करोगी बताओ? उसने दीक्षा से पूछा। मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। उसने सक्षम पर गुस्सा आ रहा था। अच्छा, पहले पकड़ कर दिखाओ फिर दबाना। सक्षम दौड़ा और उसके पीछे दीक्षा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं साड़ी में दौड़ नहीं सकती? आज तुम मेरे हाथ आ जाओ, तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम सुधर जाओगे। वो उसके पीछे थी। दीक्षा सक्षम के पास पहुंच चुकी थी। आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं सक्षम। दीक्षा का पैर तभी साड़ी में अटका और वो पानी में गिर गई। सक्षम ने पलट कर देखा तो तुरंत उसके पास आया। तुम तो मुझे पकड़ रही थी, क्या हुआ अब नहीं पकड़ोगी? सक्षम ने उसे चिढ़ाया। अब देखते ही रहोगे या हाथ भी दोगे? सक्षम ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। दीक्षा ने उसका हाथ पकड़कर उसे जोर से खींचा तो वो दीक्षा के ऊपर गिर पड़ा। सक्षम दोनों एक दूसरे को देखने लगे। अचानक सक्षम उसकी ओर करीब आया। इतने पास कि दीक्षा को सांस लेना मुश्किल लग रहा था। उठो अब, दीक्षा ने कहा। क्यों? अभी तो बहुत बोल रही थी कि अगर मैं मिल गया तो मेरा हाल बुरा कर दोगी। अब करो। लो, मैं खुद ही आ गया हूँ। क्या करना है? मुझे कुछ नहीं करना, अब हटो भी। दीक्षा ने उठने की कोशिश की लेकिन सक्षम ने उसे उठने नहीं दिया। तुम तो जो करोगी वो बाद में करोगी, लेकिन पहले मेरी बारी है करने की। सक्षम उसके चेहरे के बिल्कुल पास आ गया। दीक्षा ने अपनी आंखें बंद कर ली। सक्षम ने उसके माथे पर किस की, फिर उसकी आंखों पर। दीक्षा, अपनी आंखें खोल सकती हो तुम, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। सक्षम के कहने पर दीक्षा ने अपनी आंखें खोल दी। चलो अब उठो या यही घर बसाना है? सक्षम ने उसका हाथ पकड़कर उठाया। सक्षम, ऐसे घर जाएंगे तो पापा क्या सोचेंगे? मैं ऐसे घर नहीं जाऊंगी। ऐसे से मतलब? मतलब भीगे हुए, दीक्षा ने छल्ला कर कहा। हो तो क्या करें बताओ? थोड़ी देर यहीं रुकते हैं, हवा से जब कपड़े थोड़े सूख जाएंगे तब चलेंगे। सक्षम तो यही चाहता था कि दीक्षा और उसे अकेले में टाइम मिले। कुछ खाओगी? सक्षम ने पूछा। नहीं, घर जाकर खा लेंगे। मेरा तो मन है कुछ खाने का, तुम रुको मैं कुछ लेकर आता हूँ। सक्षम चला गया। थोड़ी देर बाद वो आया, उसके हाथ में भेलपूरी थी। वैसे तुम्हें तो खाना नहीं है तो सिर्फ मैं अपने लिए ही लाया हूँ, सक्षम ने खाते हुए कहा। दीक्षा थोड़ी देर देखती रही, फिर उसके पास आई। एक बाइट ले लूं? उसने सक्षम से पूछा। मैं नहीं दूंगा, बस अपने लिए ही लाया हूँ। कैसे नहीं दोगे? मैं तो लेकर रहूंगी। दीक्षा ने उससे भेलपूरी छीनी। सक्षम ने अपने हाथ पीछे किए तो दीक्षा ने जबरदस्ती ले ली। तुम्हें पता है सक्षम, मुझे भेलपूरी बहुत पसंद है, आई लव दिस, खाते हुए कहा। और भेलपूरी वाला? सक्षम ने पूछा। वो भी, दीक्षा के मुंह से अचानक निकला, फिर एकदम अपनी बात पर पलटी। वो बिल्कुल भी नहीं। उसने सक्षम को मुंह चिढ़ाया। सक्षम उसे देखता रहा और वो खाती रही। ये इतनी मासूम लगती है, सक्षम उसे देखकर सोच रहा था। अच्छा लो, तुम भी खा लो, तुम भी क्या याद करोगे कि किसी दिलदार से पाला पड़ा है। दीक्षा ने एक चम्मच उसके मुंह की तरफ बढ़ाई, जिसे सक्षम ने चुपचाप खा ली। तुम इतने खामोश क्यों हो? कहीं तुम्हें बुरा तो नहीं लग गया कि मैंने तुम्हारी भेलपूरी खा ली? नहीं, सक्षम ने मना किया। अगर मान भी लोगे तो मेरा क्या?
मानते रहो पूरा, लेकिन मैं तो फिर भी खाऊंगी, दीक्षा ने हंसते हुए कहा। मेरा वादा है खुद से दीक्षा, तुम्हें हमेशा ऐसे ही खुश रखूंगा। सक्षम अब घर चले, कपड़े लगभग सूख चुके हैं। चलो, सक्षम ने कहा। दोनों घर की तरफ चल पड़े। दीक्षा और सक्षम घर पहुंच चुके थे। पापा उनका इंतजार कर रहे थे। आज दोनों लेट हो गए? उन्होंने पूछा। आज रोहित आ गया था, उसी के साथ थे, इसीलिए लेट हो गए। सक्षम ने झूठ बोला तो दीक्षा ने उसकी तरफ देखा। सक्षम ने उसे चुप रहने का इशारा किया। अच्छा ठीक है, मैं तो खाना खा चुका हूँ और तुम लोगों का वेट कर रहा था। तुम दोनों तो डिनर करके आए होंगे। जी पापा, हम खाना खाकर आए हैं। आपने अपनी मेडिसिन ली? दीक्षा ने पूछा। ले ली बेटा, मुझे पता था कि तुम ज़रूर पूछोगी। अच्छा मैं चलता हूँ, नींद आ रही है। गुड नाइट। गुड नाइट पापा, वो दोनों एक साथ बोले। तुम भी चेंज कर लो दीक्षा, मैं भी चलता हूँ। सक्षम चेंज करके टेरिस पर आकर खड़ा हो गया। दीक्षा, कब आकर कहोगे कि तुम्हें मुझसे प्यार है? ये दिल बेकरार है तुमसे सुनने को। कितनी मेहनत, कितने ड्रामे करवाओगी पता नहीं। क्या क्या करना पड़ेगा तुमसे ये सब सुनने के लिए। तभी सक्षम का फ़ोन बजने लगा। देखा तो जिया की कॉल थी। हेलो, सक्षम ने फ़ोन उठाया। कहाँ हो सक्षम? मैं तो आज तुम्हारे फ़ोन का वेट कर रही थी। जब तुम्हारा फ़ोन नहीं आया तो मुझे ही करना पड़ा। वो सॉरी यार, भूल गया, थोड़ा बिजी हो गया था। इट्स ओके। तुम्हें ध्यान है ना कि कल रोहित का बर्थडे है और हम दोनों ने उसके लिए सरप्राइज पार्टी की तैयारी करनी है। तो तुम कल ऑफिस नहीं जाना, ओके? यार ऑफिस तो जाऊंगा, लेकिन लंच तक फ्री हो जाऊंगा। अच्छा कोई बात नहीं, फिर मैं सारी तैयारियां कर लूंगी। और सुनो, दीक्षा को ज़रूर ले आना और बाकी के दोस्तों को भी मैं इनविटेशन दे दूंगी। तुम सब कुछ कर लोगी इतना सारा काम? सक्षम ने पूछा। बिल्कुल कर लूंगी। रोहित हमारा दोस्त है, उसके लिए तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो ताने सुनाकर मार डालेगा। ठीक है, कल लंच के बाद मिलते हैं। ओके चलो ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट जिया। सक्षम ने फ़ोन रख दिया। भूख लग रही है यार, पापा के सामने बोल तो दिया कि डिनर करके आए हैं और अब पेट में चूहे कूद रहे हैं। क्या करूं अब? सक्षम खुद से बातें कर रहा था। किचन में जाकर देखता हूँ, शायद कुछ हो, उसने सोचा। चलो छोड़ो, ऐसे ही सो जाता हूँ। अब क्या ही जाऊँ, सो ही जाता हूँ। सक्षम बेड पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन खाली पेट नींद कैसे आती। अचानक उसके कमरे की लाइट ऑन हुई। सक्षम ने देखा तो दीक्षा हाथ में खाने की ट्रे लेकर खड़ी थी। तुम? सक्षम हैरान था उसे देखकर। बातें बाद में करते रहना, पहले खाना खा लो, दीक्षा उसके पास बैठते हुए बोली। तुम्हें कैसे पता कि मुझे भूख लग रही है? क्योंकि मुझे भी लग रही है। पापा से बोल तो दिया कि डिनर करके आए हैं, लेकिन भूख तो लगेगी ही। हाँ खाना खा लें। अब खाना लेकर आए हो तो खिला भी दो, सक्षम ने कहा। दीक्षा ने बाइट उसकी तरफ बढ़ाई तो सक्षम मुस्कुरा दिया। मुझे ही खिला रही हो? लगता है तुम्हें भूख नहीं लगी। लगी है, लेकिन तुम इतने पेटू हो कि तुमने मुझे पूछा ही नहीं। खाना तुम बनाकर लाए हो तो मैं क्या करूं पूछकर, तुम खुद ही खा लो। लेकिन सुनो, ये सारा खाना मुझे खाना है। सक्षम के इस तरह बोलने पर दीक्षा को हंसी आ गई। अच्छा चलो तुम भी खा लो, याद करो कि किसी दिलदार से पाला पड़ा था। उसने दीक्षा की तरफ बाइट बढ़ाई। खाना खाने के बाद दोनों टेरेस पर आ गए। दीक्षा, तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है, उसने दीक्षा का हाथ पकड़कर कहा। दीक्षा ने देखा सक्षम बहुत सीरियस था। लेकिन प्रॉमिस करो कि बुरा नहीं मानोगी। बात क्या है पहले ये तो बताओ। नहीं, पहले प्रॉमिस करो फिर बताऊंगा। अच्छा ठीक है, वादा करती हूँ, अब तो बोलो। प्लीज़ मेरे लिए एक कप कॉफ़ी बना दो। ओह गॉड सक्षम, तुम भी ना। मुझे लगा शायद कुछ ज़रूरी बात है। उसने अपना हाथ छुड़ाया तो सक्षम हंसने लगा। ला रही हो ना कॉफ़ी बनाकर? सक्षम ने पूछा तो दीक्षा ने हाँ में गर्दन हिला दी। थोड़ी देर में वो कॉफ़ी बना लाई। लो, अब मैं चलती हूँ, उसने कॉफ़ी का मग उसको देकर कहा। कहाँ जा रही हो? सक्षम ने सवाल किया। अपने रूम में, और कहाँ? अरे ये भी तो तुम्हारा ही रूम है, आज यहीं सो जाओ, सक्षम ने कॉफ़ी पीते हुए कहा। ठीक है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। वो सक्षम के बहुत पास आकर बैठ गई तो सक्षम हैरान रह गया। जल्दी पियो कॉफ़ी, मुझे नींद आ रही है, दीक्षा ने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा। सक्षम ने जल्दी जल्दी कॉफ़ी खत्म की। दीक्षा उठकर सक्षम के बेड पर लेट गई। हो गई तुम्हारी कॉफ़ी खत्म? चलो आओ अब सोते हैं, कल ऑफिस भी तो जाना है, दीक्षा ने बड़े आराम से कहा। तुम मेरे साथ? सक्षम ने सिर्फ इतना ही कहा। हाँ तो क्या हुआ, आज तुम्हारे साथ ही सो जाऊंगी, और तुम ही तो बोल रहे थे कि आज यहीं सो जाओ, तो अब क्या हुआ? जल्दी आओ सक्षम। लेकिन सक्षम हैरानी से खड़े हुए उसे ही देखे जा रहा था। इसे क्या हो गया, मैं तो मजाक कर रहा था, उसने सोचा। लेकिन मैं तो मजाक नहीं कर रही हूँ। दीक्षा के बोलने पर वो और हैरान रह गया। क्या तुम सोच में पढ़ लेती हो क्या?
तुम्हारी हालत देखकर कोई भी बता देगा कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। दीक्षा उठकर सक्षम के करीब आई, उसका हाथ पकड़ा और उसे बेड पर लिटा दिया। मैं तो मजाक कर रही थी, तुम बातें ही ऐसी करते हो, सोचा थोड़ा एंजॉय कर लूं। चलो अब सो जाओ, मैं चलती हूँ। दीक्षा ने जाने को मुड़ी तो सक्षम ने उसका हाथ पकड़ कर खींचा तो वो उसके ऊपर गिर गई। आज तुम यहीं सोओगी, और सुनो, इस बार मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सक्षम ने उसे कसकर पकड़ते हुए कहा। सक्षम छोड़ो मुझे। दीक्षा ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन सक्षम की पकड़ मजबूत थी। तुम्हें तो जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा, तेरा पीछा ना मैं छोड़ूं, भेज दे चाहे जेल में। सक्षम ने गाना शुरू कर दिया। उसके इस तरह गाना गाने से दीक्षा को हंसी आ गई, तो सक्षम गाना छोड़कर उसे देखने लगा। दीक्षा, तुम हमेशा ऐसे ही हंसती रहा करो, हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हूँ। अच्छा ठीक है, अब तो छोड़ दो प्लीज़, मुझे भी नींद आ रही है। एक शर्त पर छोड़ूंगा। अब क्या है बोलो। कल रोहित का बर्थडे है, मैं और जिया ने मिलकर उसके लिए सरप्राइज पार्टी रखी है, तुम्हें भी हमारे साथ आना होगा। मेरा वहाँ क्या काम, वो तुम दोनों के दोस्त हैं, तुम दोनों पार्टी करो। प्लीज़ मैं नहीं आऊँगी। दीक्षा ने साफ मना कर दिया। ठीक है फिर ऐसे ही सो जाओ, क्योंकि मैं तो तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। सक्षम ने उसे और करीब किया तो दीक्षा की जान निकलने लगी। प्लीज़ सक्षम, फोर्स मत करो ना। हाँ या ना, जल्दी बोलो, वो दीक्षा से बोला। ना, कभी नहीं। दीक्षा ने भी उसे उसी तरह जवाब दिया। ठीक है कोई बात नहीं। सक्षम ने दीक्षा को बेड पर लिटाया और उसके ऊपर हाथ रख लिया। दीक्षा को अब पसीने आने लगे। क्या हुआ, तुम्हें पसीने क्यों आ रहे हैं? सक्षम उसके ऊपर झुककर बोला। सक्षम, मुझे जाने दो वरना मैं पापा को आवाज लगाऊंगी, उसने गुस्से से कहा। लगाओ लगाओ, जल्दी लगाओ, अगर तुम नहीं लगाती तो मैं लगाऊं? और वैसे भी तुम मेरे कमरे में हो, मैं तुम्हारे कमरे में नहीं। पापा क्या कहेंगे क्या सोचेंगे वह तुम जानो। तुम बहुत ही बदतमीज हो सक्षम। दीक्षा ने उठने की कोशिश की, लेकिन सक्षम ने उसे उठने नहीं दिया। मान जाओ ना प्लीज, सक्षम ने उससे कहा। नहीं, मैं नहीं आऊंगी, चाहे कुछ भी कर लो। दीक्षा ने अपनी आंखें बंद कर लिया। कुछ पल बाद दीक्षा को सक्षम की सांसों की गर्माहट महसूस हुई। उसने एकदम से आंखें खोली, देखा तो सक्षम के होंठ और उसके होंठों में जरा सा फासला बचा था। ओके ओके, मैं जरूर आऊंगी, अब पीछे हटो और मुझे जाने दो, उसने जल्दी से बोला। उसके इस अंदाज पर सक्षम बहुत जोर से हंसा। दरवाजे पर नॉक हुई तो दोनों डर गए। कौन? सक्षम ने पूछा। मैं हूँ सक्षम, उसके पापा की आवाज आई। सक्षम और दीक्षा ने एक दूसरे को देखा। पापा इस वक्त यहाँ? अब क्या होगा अगर पापा ने मुझे तुम्हारे साथ यहाँ देख लिया तो? दीक्षा ने कहा। दीक्षा तुम घबराओ मत, मैं देखता हूँ, तुम वॉशरूम में चली जाओ। उसके कहने पर दीक्षा चली गई। सक्षम उठकर दरवाजे के पास आया, देखा तो दरवाजा बहुत हल्का सा खुला हुआ था। पापा से इस वक्त यहाँ? कहीं इन्होंने दीक्षा को देख तो नहीं लिया? मेरे रूम में पानी खत्म हो गया था, पानी लेने के लिए उठा था, तुम्हारे कमरे से हंसने की आवाज आ रही थी, इसीलिए पूछा। इतनी देर तक क्यों जाग रहे हो और किसके साथ बातें हो रही हैं? पापा, वो कल रोहित का बर्थडे है ना, तो उसी के लिए जिया और मैं डिस्कस कर रहे थे, उसने बात बनाई। ठीक है बेटा, तुम बात करो, मैं चलता हूँ। वो चले गए तो सक्षम ने दरवाज़ा बंद किया। बाहर आ जाओ, पापा चले गए। सक्षम ने दीक्षा को आवाज़ लगाई तो वो डरते डरते बाहर आई। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, उसने सक्षम के कंधे पर एक पंच चढ़ा। पापा पानी लेने आए थे, अपने रूम में जा ही रहे थे, तुम 2 मिनट बाद चली जाना। ठीक है। दीक्षा खामोशी से बैठ गई। 5 मिनट बाद सक्षम ने दोबारा दरवाज़ा खोला। दीक्षा जैसे ही बाहर आई तो देखा पापा सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे हैं। वो आवाज़ कम कर रही थी। दीक्षा एकदम से उल्टे पैरों से पीछे लौट कर आई। पीछे सक्षम खड़ा था, वो उससे टकराई और गिरते गिरते बची, पर सक्षम ने उसे संभाल लिया। ऐसे क्यों वापस पलटी हो, कोई भूत वूत देख लिया है क्या? सक्षम ने पूछा। वो बाहर पापा बैठकर टीवी देख रहे हैं, कैसे जाऊं? क्या पापा, टीवी वो भी इस वक्त? रुको मैं देखता हूँ, उसने दीक्षा को छोड़ते हुए कहा। सक्षम बाहर आया। पापा, आप इतना लेट टीवी क्यों देख रहे हैं? बस बेटा, नींद नहीं आ रही है, थोड़ी देर टीवी देख लूंगा तो नींद आ जाएगी। तुम यहाँ क्यों आए? जाओ जाकर सो जाओ। मैंने तो टीवी की आवाज़ बहुत कम कर रखी है। वो मैं पानी की बोतल ले आया था, उसे यही बहाना सूझा। ठीक है। सक्षम के पापा दोबारा टीवी देखने लगे। सक्षम बोतल लेकर कमरे में आ गया। अब कैसे जाओगी बताओ? थोड़ी देर यहीं बैठो, जब पापा चले जाएंगे तो चली जाना। ठीक है। वो बेड पर आकर बैठ गई और सक्षम टेरिस पर चला गया। थोड़ी देर बाद सक्षम आया तो देखा दीक्षा सो गई थी। उसे देखकर वो मुस्कुरा दिया। ये तो यहीं सो गई है। सक्षम उसके ऊपर झुका और उसके माथे पर किस कर दी।
मासूमियत कितनी ज़्यादा है इसके अंदर। उसने सोचा और सोफे की तरफ बढ़ा, लेकिन फिर पलटकर उसकी तरफ वापस आया। वैसे तो ये गलत बात है सोते हुए किस करना, लेकिन यही तुमने भी किया था, इसीलिए इतना तो हक मेरा भी बनता है। उसने दीक्षा के होंठों पर धीरे से किस की और उसे चादर उड़ाकर सोफे पर आकर सो गया। दीक्षा की आंख सुबह जल्दी खुल गई। ओह, मैं तो यहीं सो गई, पता ही नहीं चला। उसने सक्षम को सोफे पर सोते देखा तो मुस्कुरा दी। अपनी चादर सक्षम को उड़ाई और उसके गाल पर किस करके अपने कमरे में चली गई। सक्षम ने अपनी आंखें छट से खोली और अपने गाल पर हाथ रखा। तुम्हारी ये अदा मेरी जान लेकर रहेगी दीक्षा। जागते हुए कब करोगी ये इंतजार रहेगा। शादी के डेट निकलवा ले, बताओ, उसके पापा ने पूछा। दीक्षा का नाश्ता करते हुए एकदम हाथ रुक गया। सक्षम ने देख लिया लेकिन अनजान बन गया। जैसा आप कहें पापा, आप बड़े मिलकर तय कर लीजिए। दीक्षा, तुम क्या कहती हो बेटा। पापा, जैसा आपको और सक्षम को सही लगे तो ठीक है, लेकिन बेटा सारा काम तुमने ही करना है। जी पापा, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब मैनेज कर लूँगी। देखा सक्षम, कितनी समझदार है मेरी बच्ची। जी पापा, वो मुस्कुराया। सक्षम की शादी के बाद दीक्षा तुम्हारी शादी भी करनी है, कोई पसंद हो तो बताओ। शादी के नाम पर दीक्षा के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। दीक्षा ने सक्षम की तरफ देखा। नहीं पापा, ऐसा कुछ भी नहीं है, और मैं शादी नहीं करना चाहती। क्यों बेटा। बस पापा, मैं आपके पास हमेशा रहना चाहती हूँ। क्या आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अरे बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि मेरी बेटी हमेशा मेरे पास रहे। अच्छा, जब तुम कहोगी तब इस बारे में बात करेंगे। और अपनी आंखों से आंसू साफ करो। मुझे बेटियां रोते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। चलो मुस्कुरा दो। उनके कहने पर दीक्षा मुस्कुरा दी। सक्षम उन दोनों को देख रहा था। ऐसे क्या देख रहे हो हम दोनों को, उसके पापा ने सक्षम से पूछा। आप दोनों का प्यार देख रहा हूँ, जलन हो रही है मुझे। अच्छा, तो जलते रहो। पापा मुझे तुमसे ज़्यादा प्यार करते हैं, दीक्षा ने उसे चिढ़ाया। पापा, ये गलत बात है, सक्षम ने रोनी शक्ल बनाई। मैं तुम दोनों से ही बहुत प्यार करता हूँ, जिंदगी हो तुम मेरी दोनों। पापा, आज रोहित का बर्थडे है, सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो मैं दीक्षा को भी ले जाऊंगा और रात को लेट हो जाएगा। पापा, मैं नहीं जाऊंगी, आपके साथ ही यहीं रहूंगी, दीक्षा ने मना कर दिया। बेटा, मेरी तो उम्र हो गई है। जब तुम्हारी आंटी से मेरी शादी हुई थी तो मैं बहुत घूमता था, और तुम्हारी उम्र है अभी घूमने की, यहाँ क्या करोगी। लेकिन पापा। लेकिन कुछ नहीं, तुम वो सक्षम के साथ जा रही हो। जी पापा, ठीक है। उसने हामी भरी तो सक्षम मुस्कुरा दिया। दीक्षा ऑफिस में बिजी थी काम में कि उसका फ़ोन बजा। कोई अनजान नंबर था, उसने फ़ोन उठाया। हेलो। हेलो दीक्षा, मैं जिया बोल रही हूँ। कैसी हो। मैं ठीक हूँ जिया, आप कैसी हो। दीक्षा ने पूछा। मैं एकदम मस्त। आज रोहित की बर्थडे पार्टी है। रोहित को तो जानती होगी ना। जी जानती हूँ। मैंने और सक्षम ने उसके लिए सरप्राइज पार्टी रखी है, तो तुम्हें भी आना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। जी मैं आ जाऊंगी, दीक्षा बोली। और सुनो दीक्षा, हमने पार्टी की थीम रखी है, तो तुम्हें रेड कलर का गाउन पहन कर आना है। ओके ठीक है, चलो शाम को मिलते हैं। ओके बाय। जिया ने फ़ोन काट दिया और दीक्षा टेंशन में हो गई क्योंकि उसके पास रेड गाउन तो था नहीं। वो सक्षम के कैबिन में गई। सक्षम, मुझे मार्केट जाना है, कुछ काम है। अभी जाना है, उसने पूछा। थोड़ी देर में चली जाती हूँ, और मुझे बता दो कि पार्टी कहाँ है, मैं शाम को आ जाऊँगी वहाँ। पार्टी में तुम मेरे साथ चलोगी, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। वैसे तुम्हें मार्केट में क्या काम है। वो जिया की कॉल आई थी, उसने बताया कि पार्टी में रेड गाउन ही पहनना है, और रेड गाउन मेरे पास नहीं है। अच्छा, इसीलिए जा रही हो। थोड़ी देर रुको, मैं भी साथ चलूँगा तुम्हारे। वहीं से रोहित के लिए गिफ्ट भी ले लेंगे, और मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूँगा। शाम को तैयार रहना, मैं पिक करने आ जाऊँगा। ओके। दीक्षा अपने कैबिन में चली गई और सक्षम किसी को कॉल करने लगा। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक मॉल में पहुंचे। सक्षम उसे एक शॉप में ले गया। उसे देखते ही एक सेल्स गर्ल्स आगे आई। टू बी कंटिन्यूड। आगे की कहानी देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ तेरे इश्क में।